भगवते वासुदेवाय। बुध ग्रह, बुध ग्रह जो है सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है, और बुधवार बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। बुधवार को जन्मे हुए व्यक्ति अपने किसी भी काम के प्रति दृढ़ रहते हैं, और कर्म में भी साधारणता विश्वास रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, सुंदर होते हैं, विद्वान होते हैं, और माता पिता को अपने साथ रखने में विश्वास रखते हैं। माता के पिता के प्रति उनका एक विशेष प्रेम रहता है। दर्शन में बहुत रुचि रखते हैं, और दार्शनिक विषयों पर अगर ये कुछ शोध करें, रिसर्च करें, पढ़ें या उससे संबंधित कुछ काम करें तो अच्छा रहता है। इसी कारण से ये चित्रकार भी होते हैं। तो कुछ मैं बुधवार को कुछ उपाय भी बताऊंगा। और एक और बात है कि 8 साल की आयु में जो बुधवार को बच्चे पैदा होते हैं, वो 8 साल की आयु में और 12 साल की आयु में थोड़ा उनके साथ नुकसान की संभावना रहती है। काफ़ी मारक योग चलता है, लेकिन अगर रहे तो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे लोगों में ये इतने सारे गुण मैंने बताए हैं, तो उनके अंदर ये आलसी भी होते हैं, और अगर संगत बुरी हो जाए तो नशेड़ी भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना चाहिए। और जिस जिस जो भी काम करेंगे, मान लो नशा करेंगे तो उसमें भी ऐसा नहीं है विधवा श्रेष्ठ था, मतलब नशे में भी खूब पक्के नशेड़ी हो जाएंगे। तो अगर विद्वान होंगे, धर्म की लाइन में जाएंगे तो वहाँ भी पक्के धर्मात्मा हो जाएंगे। क्रूर होंगे तो पक्के क्रूरता के उस पे जाएंगे। मतलब ये मध्य में रहने की इनकी साधारणता आदत नहीं है। और बुधवार को गणेश जी की उपासना का भी है। अगर हम बुधवार के कुछ उपाय जैसे गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं, तो हमारे कुछ काफ़ी सारे जो अरिष्ट हैं वो उनकी खत्म होने की संभावना रहती है, और बुध जनित जो कष्ट होते हैं वो भी नहीं आते। तो कुछ बुध के गणेश जी के उपाय होते हैं। गणेश जी की आराधना करना, गणेश स्तुति पढ़ना, गणेश जी की आरती करना, गणेश चालीसा का वाचन करना, ये एक आप इनका बुधवार को कर सकते हैं। तो गणेश जी का आशीर्वाद रहे, विघ्नहर्ता है गणेश जी। तो अगर आप जो बुधवार को पैदा हुए व्यक्ति हैं वो गणेश जी की आराधना करें तो गणेश जी का एक विशेष आशीर्वाद उन पर रहता है, और वो गणेश जी की कृपा से इनके सारे काम पूरे हो सकते हैं। और अगर संकल्प करके कोई इनको विशेष संकट आ जाए, ये तो सबके लिए भी जर्नल उपाय है। कोई संकट आ जाए तो एक बार संकल्प कर लें कि मैं गणेश जी को 5 बुधवार लड्डू चढ़ाऊंगा। तो वो ऐसा करने से कोई भी अगर मान लो कोर्ट केस भी हो या कोई पैसे देने की कुछ हानि हो, कुछ नुकसान हो रहा हो, तो उससे भी उनको लाभ मिलता है। एक और काम कर सकते हैं, घर में खूब अशांति हो रही है और खूब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा, गौशाला में जाएं और हरा चारा गाय को खिला के आ जाएं। तो घर में कलह का वातावरण है वो साधारणतः समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, उपाय कर कुछ लोगों ने कहा जी उपाय करते हैं, तो कुछ के आता है कि उपाय करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हो रहा। तो एक तो क्या है कि उपाय किस भाव से कर रहे हैं, और उपाय करते वक्त हमारे अंदर क्या है। एक तो होता है कि चलो किसी ने बता दिया तो कर ही आता हूँ, देखें इससे क्या होता है। जब पूरी तरीके से मन में ये आ जाएगा ना कि इस उपाय से मेरा भला होने वाला है, तो फिर भला होता है। वो कहते हैं ना, रोते की जाए मरे की खबर लाए। तो उपाय पर भाव और विश्वास तो करना पड़ेगा, तब आपका भला होगा। और चलो उन्होंने कहा है तो ये भी कर देते हैं वाली बात से कुछ उसका फिर करने का कोई लाभ नहीं है। तो गाय को हरा चारा खिलाएं और गाय की सेवा करें। और ये नहीं है कि एक दिन बताया एक वो और कहा जी वो अभी तो काम हो नहीं। कम से कम 11 बुधवार ऐसा करना चाहिए। हरे मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल को जो है, साबुत मूंग दाल जो होती है हरे रंग की, उसको दान करना चाहिए। उससे भी काफ़ी संकट, मान लो कोई आपको कर्जा नहीं, आपका कोई कर्जा लेना चाह रहे हैं और वो कर्जा मिल नहीं, मतलब लोन लेना चाह रहे हैं और लोन नहीं मिल रहा है, तो आपको लोन में जो रुकावटें आनी वो सब दूर हो जाएंगी। या किसी ने आपका
पैसा ले रखा वो चुका नहीं रहा, तो वो पैसा भी आपका चुका देगा। तो ये बुधवार को हरे मूँग की दाल देने से भी इसका थोड़ा-सा आपको फ़र्क पड़ता है। तो आप बुधवार को किसी गरीब विधवा को अगर आप मीठा खाना खिलाएँगे, तो उसका भी बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता है। कोढ़ी कैंप में जाकर अगर वहाँ पर भी आप कढ़ी चावल दे कर के आएँगे, हालाँकि बृहस्पतिवार को भी दे के आने चाहिए, लेकिन अगर बुधवार को भी जाएँगे, तो ये जो बुधवार को जन्मे लोग हैं, ख़ासकर उनके लिए, तो उनके लिए तो बहुत ही ये रामबाण औषधि है। और वो अंत में गणेश जी महाराज की शरण में जाके एक बात ही मैं कहूँगा, जो साधारणतः सब लोगों ने, जिनको मैंने बताई है, उनको ये फलीभूत भी हुई है। आराम से पूजा पाठ सवेरे उठें, नहाएँ धोएँ और गणेश चालीसा का गणेश जी के सामने दीपक जलाकर गणेश जी का पाठ करें और शुद्ध मन से, भाव से गणेश जी के सामने वार्ता करते हुए, जैसे कि मान लो पिता पुत्र से वार्ता हो रही है, ऐसे गणेश जी से वार्ता करते हुए अपना निवेदन करें। आप, मैं कह रहा हूँ, सवा महीने इस प्रकार का करें। बिल्कुल रोज गणेश जी के पास बैठें, गणेश चालीसा पढ़ें और गणेश जी से वार्ता करें। आज गणेश जी ऑफिस में या दुकान में ये हुआ था, आज घर परिवार में ये हुआ। बिल्कुल और लेकिन किसी की चुगली ना करें। अपनी समस्या की बात करें कि आज मैं ऑफिस गया था, ऐसे। तो गणेश जी से बात करेंगे ना, तो आप देखना आपकी सारी समस्याएं और आपका जो तनाव है वो जीवन में, वो तनाव खत्म हो जाएगा। एक और छोटी, गणेश जी के साथ-साथ एक और छोटी बात बताता हूँ। आज आप गौशाला में जा कर के, ज गो बिल्कुल गाय के कान में जाके नहीं, मैंने किसी को बोला गाय के कान में जाके, गाय के कान में नहीं, गौशाला में गायों से बाड़े से प्राप्त दूरी पे खड़े होकर के और गोमंत्र का उच्चारण करेंगे। तो गो मंत्र के बहुत उच्चारण है, मैं नीचे दूंगा भी। तो गो मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और बुध ग्रह का मंत्र का उच्चारण करेंगे तो भी बुध जनित सारे कष्ट हो जाएंगे। और एक और मैं बात बताता हूँ, देखो, संकट एक विषय है और कर्म का फल दूसरा विषय है। उपाय करने से कर्मों के फल को भुगतने का साहस मिलता है और उपाय करने से जो संकट आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं। जो आप दोनों को समझ लो, संकट नहीं आते हैं, संकट आते हैं ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की लापरवाही की वजह से। और अनाचार दुराचार करने से कर्मों का फल मिलता है, इनको जरा समझना पड़ेगा। लोग बाग मिला देते हैं कर्म क्या है जी और संकट क्या है। तो संकट होते हैं जो हम ज्ञानेंद्र कर्मेंद्रिय द्वारा जानबूझकर किसी को दुख देने के लिए करते हैं, वो उनसे संकट आते हैं। या मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं और हमने देखा ही नहीं, फोन पर बजे हैं और वो, तो ऐसे में भगवान हमारी मदद करते हैं और हमको उस वक्त सचेत कर, आप ने भी देखा, अरे बच गया मैं तो ऐसे में भगवान मदद करते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध के कर्मों हैं उनको सहने में भगवान हमारी मदद करते हैं। और अगर हमने रामचरितमानस का उत्तराखंड पढ़ा होगा तो उसमें गरुड़ जी और काकभूषणी जी का संवाद आया है कि किस तरीके से उनको 1000 जन्म मिले, लेकिन प्रभु की कृपा रही, प्रत्येक जन्म वो सहजता से काटते रहे। और वही श्राप और उनका जो जितना भी जो ज्ञान उन्होंने अर्जित करा था, किसी भी जन्म में वो ज्ञान उनका विस्मृत नहीं हुआ। तो भगवान की पूजा का ये भी लाभ रहता है कि हम कुछ भी करें, अगर हम भगवान की शरण में हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो जो भी ज्ञान हम इस जन्म में अर्जित कर लेंगे वो ज्ञान हमें सुरक्षित रहेगा, अगले जन्म में भी हमको याद रहेगा और स्वाभाविक रूप से हम सज्जनों के यहाँ पैदा होंगे और फिर दोबारा से उस ज्ञान के प्रति अग्रसर होंगे। तो गणेश जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासु